नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का द करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्त आप सभी को द करियर प्लैनेट टीम की ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी जल्द से जल्द आप सभी को सरकारी नौकरी दे ताकि अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और अपना सपना को पूरा कर सके। तो अभी हम इस वीडियो में दोस्त बात करेंगे बिहार एसआई के स्ट्रेटजी के बारे में। देखेंगे कि आप कौन सा बुक पढ़ेंगे ताकि अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और उसके बाद देखेंगे इसका मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे, ये सारा का सारा अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि बिहार दरोगा सिलेक्शन लेने के लिए इसमें कितने चरणों में एग्जाम लिया जाता है या कितने फेज में इसका एग्जाम होता है, ये सारा का सारा अभी हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है और इस शुरुआती के दौर में आगे बढ़ने के लिए आप सभी की सहयोग की जरूरत है और इस सहयोग के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं दोस्त। हम बात करेंगे दोस्त बिहार दरोगा 2025 स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसा आप तैयारी करेंगे तो कितना मतलब स्कोर कैसा आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा, सब हर एक बात को हम अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम दोस्त लिख दें एग्जाम @ 2025। इसका मतलब हो गया कि एग्जाम जो भी 2025 में आएगा सारा का सारा इस बुक से आप टारगेट कर सकते हैं इसको। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे बात आपको बताएंगे कि बस इस बुक से आप कर लेंगे तो 100% आपको मैं 100% सफलता पा सकते हैं। 100% करने का मतलब यदि आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं अपने एग्जाम तक और अच्छे से 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। मैं इसको लिखित दे सकता हूं दोस्त, क्योंकि खुद मैं कई सारा एग्जाम निकाल चुका हूं। तो मुझे इस चीज का अच्छा खासा अनुभव है, बहुत नजदीकी से अनुभव है कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है या कैसे पास किया जाता है। तो आप इस बुक को फॉलो करेंगे 110% मैं लिखित के रूप में दूंगा कि सिलेक्शन जरूर होगा, नहीं का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सिलेबस क्या रहती है बिहार दरोगा की, उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटजी, उसके बाद हम अब बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कितने घंटे एक विषय के दो दो ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारी, यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे जरूर एक जुनून आपके अंदर निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये वर्दी देखते ही एक अलग से फीलिंग आ जाता है, एक अलग से ऑरा आप महसूस करते हैं। क्योंकि आप जिस चीज के लिए दिन रात एक करते हैं यू है, ये हमारी वर्दी ही है। क्योंकि दरोगा में एक सपना होता है हर एक स्टूडेंट का कि हमारे सर के ऊपर सर के ऊपर एक कैप चढ़े और तन के ऊपर एक वर्दी चढ़े, ताकि हम अपने आप को साबित कर सकें कि एक हम भी कामयाब स्टूडेंट हैं। तो ये आप जैसे ही वर्दी देखेंगे या 2 स्टार देखेंगे तो आपके अंदर एक आग उत्पन्न हो जाना चाहिए पढ़ने के लिए कि इस बार किसी भी हाल में मुझे इस वर्दी को पाना ही है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। यदि दोस्त यदि आप इस वर्दी को पाते हैं, यदि आप इस वर्दी पाके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये आप कभी नहीं सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना पूरा हो रहा है, इससे कई लोगों का सपना पूरा है हो रहा है। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे उन सभी का सपना पूरा होगा और उसके बाद आपसे मोटिवेशन लेके कई सारे बच्चे आगे बढ़ने के लिए ललायित हो जाएंगे, मेहनत करने के लिए आगे हो जाएंगे और उसका भी एक नया जुनून नया जोश के साथ उसका भी उसके अंदर भी एक सपना देखने लगेगा कि मुझे भी इस तरह का वर्दी चाहिए। यदि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि हमारा ये अकेला का सपना है, आपके साथ कई लोगों का सपना है। तो उसी अंदाज में आपको तैयारी करना है, उसी तरह सोचना है जिस तरह से आपको वर्दी लेना है और उसी के दिशा में आपको तैयारी करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। ये 2 स्टार और 2 स्टार 4 स्टार आपको मिलने वाली है। तो इसीलिए आप अभी से पूरा जी जान से मेहनत करिए और इस बार आप सिलेक्शन लेके ही निकलिए। तो सितारे तो आसमान में चमकते हैं, दोस्त कहते हैं सितारे तो आसमान में चमकते हैं पर जुनून है उन्हें कंधों पर चमकाने का। सही बात है, जिसके सपना ही है जो इस वर्दी में ही जी रहा है उसको जरूर से जरूर लोग लोग तो सोचते होंगे कि सपनों में सितारे चमकते हैं, लेकिन वह बच्चा वह स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि ये
कंधे पे हम इसको चमकाएंगे अपने जुनून के साथ, अपने मेहनत के साथ। तो इस बात को आप भी ध्यान में रखें और इसी के साथ, इसी लगन के साथ आप तैयारी करके आगे बढ़े। तुम मेरा वो इंतजार है, ये वर्दी को कहता है स्टूडेंट, तुम मेरा वो इंतजार हो जो कभी खत्म नहीं होगा। सही बात है दोस्त। जो बच्चा, जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है उसको वर्दी से प्यार है। जब तक ये वर्दी और डबल स्टार नहीं मिल जाए, सर के ऊपर टोपी नहीं मिल जाए, तब तक उसका इंतजार खत्म नहीं होगा। शायद आप सब में से भी वो होंगे। अब जो भी होंगे वो हमें कमेंट में बताइए कि यस सर, आई विल डू फॉर इट एनीथिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस तरह की वर्दी मिलेंगी, डबल स्टार मिलेंगी आपके कंधे पे, और बैच पे नाम पे लिखेगा आपका नाम, उसके लिखाएगा सब इंस्पेक्टर, जो अभी आपका नाम रहेगा। तो इस वीडियो से मैं इस यूट्यूब चैनल का एक छोटा सा टारगेट है दोस्त, कि मुझे आप 10,000 सब्सक्राइबर टारगेट अक्टूबर तक इस चैनल पे पूरा करना है। और उसके लिए आप सभी की बहुत बहुत मतलब सहयोग की जरूरत है, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर इस चैनल को सारे दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा अक्टूबर तक हमारा ये सपना जो है 10,000 सब्सक्राइबर का पूरा हो सके, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्रांति। देखिए दोस्त, क्रांति क्रांति अगर आपको करना है तो कलम से करनी होगी, ताकि जो भी बैक आप पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे तो हर एक इंसान, हर एक वो क्रांति कलम और दिमाग और ज्ञान और एजुकेशन से हुआ है। उसी ढंग से आपको क्रांति लाना है अपने जीवन में, तो कलम और किताब और दिमाग के साथ और मेहनत के साथ लाना होगा। और जलेगी जीत की मसाल जलेगी जीत की मिसाल द कैरियर प्लानट के साथ। ये बात को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सब आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो 1000%, 100% होता है, लेकिन मैं 1000% आपको एसोसिएशन देता हूँ, 100%, इसके अलावा 1000% निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन होगा। कुछ ये हमारे बारे में छोटी छोटी बातें हैं कि मेरा नाम आप सभी जानते होंगे, राजीव रंजन है। उसके बाद सीजीएल में, एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम होता है मैथ्स में, कई बार 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर चुका हूँ। उसके बाद सीजीएल मेंस में भी 200 प्लस 200 में स्कोर कर चुका हूँ, और 190 प्लस तो कई बार किया हूँ। उसके बाद बीएसएससी प्री ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हूँ। और बात करी बीएसआई की, बीएसआई ऑल्सो आई क्वालिफाइड प्री, बट मेंस में मैं अपेयर नहीं हो पाया था, किसी कारणवश से नहीं गया था। शायद मेंस में गया था कि मुझे याद नहीं है, लेकिन फिजिकल या मेंस या किसी एक में मैं नहीं गया था, लेकिन बिहार एसआई के लिए मैं प्री क्वालिफाई था, इतना मुझे याद है। उसके बाद बिहार एसएससी प्री क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मेंस में मैं नहीं बैठ पाया था किसी कारणवश से। ठीक है, और बिहार दरोगा 2025 श्योर सिलेक्शन बैच बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए हम लोग इस चैनल पर ला रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं हो। और इस चैनल पर जो भी आपको पढ़ाएंगे वो एक अच्छा वेल क्वालिफाइड, अनुभवी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता होगा जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में। तो वही लोग आपको पढ़ाएंगे। जैसे सुभाष सर आपको जीके पढ़ाएंगे, तो वे भी अच्छे अनुभवी हैं, जनरल कंपटीशन के दौर में काफी दिनों से इस चीज को रूबरू, मतलब बहुत ही नजदीकी तौर से देखा है, तो वो आपको अच्छे से आपको गाइड करेंगे। उसके बाद मैथ्स में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप सभी यदि बोलेंगे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो हम लोग उसका कुछ अल्टरनेट सोर्स सोचेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे श्योर सिलेक्शन बैच इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। ये बैच श्योर सिलेक्शन प्राइवेट ग्रुप में आपको चलाया जाएगा। अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारा का सारा आगे जानकारी देंगे। ठीक है, देखेंगे दोस्त, इस बिहार एग्जाम जो 2025 है सब इंस्पेक्टर का, बिहार दो एसआई भर्ती 2025 में, इसमें मैथ्स और जीके के लिए इस चैनल पे आप इसको, इस बैच में आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स रहेगा। उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और यदि हमारे तरफ से आप 3 सलाह लेंगे तो अपने जीवन में तरक्की करने का रास्ता का द्वार खोल लेंगे। क्या है वो 3 सलाह? सोचो मत, शुरुआत करो। कुछ भी आप कर रहे हैं तो सोचना नहीं है, शुरुआत कर दो। ऑटोमेटिक आगे जो भी होगा अच्छा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप शुरुआत कर चुके हैं। वादा मत करो, किसी से साबित करके दिखाओ। अगर कोई भी काम करना चाहते हैं या वर्दी का जुनून है तो किसी को वादा मत कीजिए, उसे साबित करके दिखाइए कि हम ये काम कर चुके हैं, तब जाके आपको उस चीज से रूबड़ी करा देंगे, तो लोग अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ मत, करके दिखाओ। जब आप बता देंगे
बताएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उससे पहले बहुत लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आप किसी को बताइए मत, उसे करके दिखाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी 3 सलाह है। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। तो ये आप अपने जीवन में उतारेंगे तो और अच्छा बेहतर होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव संदेश मैं आपको देना चाहूँ। सबसे पहले हम आप दोस्त बात करेंगे परीक्षा की पैटर्न के बारे में, देखेंगे एक एक करके कैसा पैटर्न होता है। तो इसमें दोस्त सबसे पहले आपको चरण फर्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रीलिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको विषय रहेगा सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगी, और एक प्रश्न की मार्क होता है दो दो, तो कुल मिलाकर टोटल 200 अंक की आपकी एग्जाम होंगे। और इसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा 2 घंटे। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 घंटे रहेंगे। समझ के बाद, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, उसके लिए 0.2 अंक कटौती की जाएगी, मतलब काट लिए जाएंगे। 0.25 काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक चीज की जानकारी दूं, प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बस इतना इतना लिखा जाता है। लेकिन इसमें प्रीलिम्स में कुछ आपको मैथ्स भी देखने को मिलेगा, उसके बाद कुछ रीजनिंग भी, कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद कुछ इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ हिंदी भी। हालांकि इसका ज्यादा वेटेज आपके पास नहीं रहेगा, कुछ मतलब कुल मिला के शायद टोटल क्वेश्चन का मिला दिया जाए तो 20 क्वेश्चन आपको 100 में से इस सारे के सारे सब्जेक्ट में से रहने वाले प्रीलिम्स में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। और 80 क्वेश्चन आपका सारा का सारा ये रहेगा जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। ठीक है, 80 क्वेश्चन, ताकि ये हमारा जो सिलेबस में दिया है सब सिर्फ और सिर्फ इतना जानकारी दिया है। लेकिन पास्ट प्रीवियस आधार पे आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो इस सारा का सारा इस यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप मैथ भी पढ़ते रहिए। और हालांकि प्रीलिम्स में मेंस में जाके आपका मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग की हो जाती है वहाँ। इस बात को आपको इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप सिलेक्शन से आउट हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हर एक बच्चा बना लेता है। इसमें आप पीछे रहेंगे तो आप भी पीछे हो जाएंगे रियलिटी में। तो आप कुल मिलाकर समझे, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, समान ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, कुछ ये सब्जेक्ट में से क्वेश्चन रहेंगे 20 मिला जुला के। और उसके बाद प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, कुल अंक 200 होगा, समय 2 घंटे, निगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा। आगे बात करते हैं। आगे प्रीलिम्स जब हो जाएगा आपका, उसके बाद इसमें मुख्य परीक्षा होंगी, जिसको हम मेंस कहेंगे। और ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगी। ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका रहेगा समान हिंदी, और ये समान हिंदी आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। इसके लिए मेरिट, इस नंबर से आपका मेरिट नहीं बनने वाली, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 होगा, जिसमें आपको समान अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, मानसिक क्षमता परीक्षण, इतना सारा आपको पूछा जाएगा पेपर 2 में। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक बोल दिया गया कि हम गणित भी पूछेंगे, और उसके बाद मानसिक दक्षता परीक्षण भी, मतलब रीजनिंग भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि मैं यहाँ पे गणित भी पूछूंगा और रीजनिंग भी पूछूंगा। तो इसीलिए मेंस में यहाँ पे इसका 30 क्वेश्चन लगभग इसका वेटेज रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। समझ गए बात इतना। और प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए पेपर 2 में, प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी जो पेपर 1 होगा, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे पेपर 2 होगा, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक पेपर के लिए 200 अंक का। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का, और पेपर 2 के लिए भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाली है। दैट मीन्स पूरे पेपर 1 भी 200 मार्क की होंगी, और पेपर 2 भी 200 मार्क की होंगी। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा, और पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग यहाँ भी सेम है, 0.2 अंक कटौती की जाएगी। यदि एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 0.2 मार्क आपका काट लिया जाएगा। समझ गए बात इतना। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। और यहाँ पर जो हिंदी है आपका, यहाँ क्वालिफाइंग मार्क है आपको 30%,
आपको पेपर में लाना होगा। जैसे 100 क्वेश्चन है तो आपको 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करनी होंगी। 30 क्वेश्चन यदि करेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाएंगे पेपर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर आपका इवैल्यूएशन होगा। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूँ। और उसके बाद जब 2 चरण आपका एग्जाम हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएंगे, मेंस हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल का टाइम आता है। तो फिजिकल में आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए, मेल उम्मीदवार के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करने होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई। 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। ठीक है, आपको कुछ मेंस जैसे आप देते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद लंबी कूद 11 फुट होगा। उसके बाद ऊंची कूद 3.5 फीट होगा। महिला उम्मीदवार के लिए दौड़ 1 किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी। लंबी कूद 9 फीट और ऊंची कूद 3 फीट होगी। ठीक है, ये आपका पुरुष के लिए होगा, ये महिला के लिए। इतना बात आपको समझ में आई। आगे कहते हैं दोस्त, असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला कदम है और हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। समझ गई क्या समझ से? यदि आप असफलता से डरेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि असफलता में से अगर हटा देंगे पहला कदम तो आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में असफल होने से कभी घबराइए नहीं, निराश नहीं हुए। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप भी अपने जीवन में कोई काम स्टार्ट कर दिए, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई हो, तो आप बेधड़क विदाउट एनी डॉट किए हुए अपने आप पे आप स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिएगा कुछ दिन के बाद आप जरूर, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आपको भी लगेगा कि यस, असफलता में ही सफलता का राज छुपा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न, सारा का सारा बात कर लीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से यदि जुड़ेंगे बैच में, तो जीके जीएस के लिए हमारे ये सुभाष सर हैं, आपको कराएंगे जीके जीएस। इसमें आपको जितना भी पीवाईक्यू रहेगा, CGL4, BSO, TRE4, CBT2 SI के लिए जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद 100 प्लस रेडीमेड मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे। 50 प्लस ई बुक जीके, साइंस और करंट अफेयर की मिल जाएगा आपको। उसके बाद 50 डेली मॉक टेस्ट आपको PDF मिलेगा। डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, वहां आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद हम लोग को भेजना है और आपको मार्क बताया जाएगा। ठीक है, एनालाइज करके। ऑल PYQ कवर्ड, इस कोर्स में आपका पूरा का पूरा PYQ कवर्ड रहेगा, जितना भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि BSSC, एस है बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, BPSC, जो भी हमारे बिहार में एग्जाम हुए सारा का सारा इसमें PYQ कवर रहेगा। ठीक है, और मैथ्स के लिए मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, कंप्लीट आपको मैथ्स पढ़ा दूंगा। इतना मैं पढ़ा दूंगा कि इवन बिहार दरोगा की बात क्या करें, आप बिहार SSC, बिहार इंटर वाला एग्जाम, BSO, कोई भी एग्जाम, AEDO एग्जाम करेंगे, सारा का सारा इस कोर्स में आपका कंप्लीट मैं करवाऊंगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं मैथ्स, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, गणित में आपका जो सिलेबस है बिहार दरोगा के लिए, ये आपका गणित में सिलेबस है। क्या क्या है? अंक गणित आपको पूछेगा, उसके बाद रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रतिशत, अनुपात और औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, लाभ और हानि इत्यादि आपको पूछा जाएगा। इत्यादि के मतलब हो गया आप जो भी अर्थमेटिक में आपको छूट रहा है ये आपको पूछेंगे। एडवांस का पोर्शन यहाँ पे कम दिया गया है, हालांकि कुछ एग्जाम में आपको देखेंगे तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है, तो थोड़ा थोड़ा आपको वहां भी कुछ कुछ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और एक जीवन की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और मेहनत। जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य और मेहनत। और उसके बाद अगर ये दोनों तुम्हारे साथ है तो सफलता को रोकना किसी के बस में नहीं है। इस बात को आपको 100% मैं आश्वासन दे सकता हूँ। धैर्य और मेहनत करने का जुनून आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्त, कभी जिंदगी में निराश नहीं होगा। यदि आपको कुछ भी कितना भी असफलता मिलता है ना, तो भगवान आपके लिए कुछ और बेटर बना रखा है और बेटर ऑप्शन आपको दे रखा है, उसको आप तलाश करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक का सारा सिलेबस हो जाता है। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ जाएगा, CASI आ जाएगा। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे हम लोग। जब इस बैच से आप जुड़ेंगे तो ये सारा का सारा मैं करवा दूंगा कंप्लीट बैच, ताकि आपको कहीं भी मैथ में कुछ भी पढ़ने की कहीं और जरूरत नहीं पड़े। और मेरा खासकर
बहुत सारे एग्जाम के अनुभव है, उसके आधार पर इतना मैं करवा दूंगा कि कोई क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं पढ़ाऊँ, जो मैं करवाऊँ, उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए 3-4 बार बस। उसके बाद आपको देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप की बात किया जाए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, बोट स्ट्रीम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, उसी में सारा का सारा आपका आ जाएगा। उसका प्रायिकता आपको पूछा जाएगा। इतना सारा अर्थमेटिक का चैप्टर है, ठीक है। कुछ एडवांस में आता है, कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, तो अलजेब्रा पूछेंगे, वहां पे त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेट है। इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सब में 1 से 2 घंटा के लेक्चर आप करेंगे या हार्डली 3 घंटा का लेक्चर, तो सारा का सारा ये कंप्लीट मैं जो बेसिक पूछता है या उतना डीप में यहाँ पर नहीं पूछेगा, जो बेसिक बेसिक पूछेगा 1-2 घंटा में मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा पलटा दूं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब आगे हम देखेंगे इंपोर्टेंस बुक आपके एग्जाम के लिए क्या रहने वाले हैं। यदि इस बुक को आप फॉलो कर लेंगे दोस्त, यकीन मानिए आपका टॉप 100 में रैंक रहेगा। इवन मैं बताऊं तो टॉप 50 में आप रैंक ला सकते हैं, और अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो टॉप 10 में भी आ सकते हैं, ये आप करेंगे तो। ये हमारा सबसे बुक है जो आप जनरल कंपटीशन के दौर में, जिसको आप बाइबल कर सकते हैं, जिसको आप ग्रंथ कर सकते हैं जनरल कंपटीशन निकालने के लिए, जीके जीएस के लिए, ये हमारा एक लूसेंट बुक है। ये लूसेंट आपके पास निश्चित ही होना चाहिए, लूसेंट सब्जेक्टिव एंड लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों बुक आपके लिए अत्यंत जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको डिट्टो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको लाइन उठा के दिखा देंगे, जब एग्जाम होगा तो मिला के दिखा देंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। तो इस बुक को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, ये दोनों बुक आपके पास होना ही चाहिए। कुछ मत पढ़िए जीके जीएस में, लेकिन दोस्त निश्चित रूप से मेरे ऊपर यकीन मानिए कि इस दोनों बुक को पढ़ के जाएंगे तो अच्छा खासा आप स्कोर करके आ जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों बुक के आपके पास होना जरूरी है, लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ से जीके 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 जीएस की बात करूँ, यहाँ से आपको 40 से 45 क्वेश्चन इसी दोनों बुक से आपको मिल जाएगा। 40 to 45 क्वेश्चन इस बुक से आपको देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन में? 80 क्वेश्चन में। दैट मीन्स वी कैन से दैट 50% वेटेज ऑफ दिस बुक। इसीलिए आपको इस बुक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा करंट अफेयर, अभी को जो ट्रेंड हो गया एग्जाम में, 10 से 12 या 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? आपको 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बुक आप रखें अपने पास, एसपीडी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा वे में डिजाइन बुक है। आपको आप इसको जब पढ़ेंगे आपका अपनापन फीलिंग होगा। 1-2 बार आपको पढ़ लेना है इस बुक को बिफोर द एग्जाम, 3-4 बार गो थ्रू करने। अभी एक बुक ले लीजिए आप, उसके बाद एग्जाम के टाइम आएगा उस टाइम में आप बुक ले लीजिएगा, 1 महीना पहले रहेगा तो उसको 4-5 बार पढ़ देना है, ताकि जो भी पढ़े रहेंगे वो बार बार रिकॉल होगा और रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में हमेशा के लिए सेट होगा। तो करंट अफेयर के लिए आप एक सिर्फ और सिर्फ एसपीडी का वार्षिकांक जो बुक आता है, मंथली बेस पे आता है, इसको आपको ले लेना है, ठीक। और एक बुक और मैं रखा हूं, ये बुक आपके जीके जीएस के लिए, ये जीके जीएस के लिए इसलिए मैं लिया हूं, ये किरण की बुक है और इसमें हर वो एक एग्जाम बिहार का जो हुआ है सारा का सारा इसमें कवर है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसमें बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार मध्य निषेध हो गया, और जो भी रिसेंट में अभी एग्जाम हुआ है ये सारा का सारा इसमें कवर है। जैसे बीपीएससी टीचर्स वाला एग्जाम हो गया, ये भी इसका क्वेश्चन इसमें कवर किया हुआ है। तो इस बुक को भी दोस्त आप जरूर से जरूर ले ले। और इस बुक के पढ़ने के लिए आपके पास दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां से जिस चैप्टर के आप पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं, तो हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं तो आप हिस्ट्री में यहाँ से चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको आप एक टॉनिक के रूप में रखेंगे ताकि इस पे बर्डन का फील नहीं। इसको किताब को जो है नंबरिंग में काउंट करके नहीं रखना है, ये आपका टॉनिक है, कभी भी खा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? इस बुक के आपको ले लेना है, निश्चित रूप से लीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा तैयारी अपने पेपर में करने का। क्वेश्चन को, पैटर्न को एनालाइज करने में यहाँ से मदद मिल जाएगा, और जो भी इसका डिटेल सोल्यूशन है उसको करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये बुक आपको गया। और उसके बाद इतना ही बुक से दोस्त अगर अच्छा तैयारी करना चाहिए, श्योर सिलेक्शन आपको चाहिए, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक है पूर्वालोकन का, वो भी आपको करना पड़ेगा। ये पूर्वालोकन है, आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको वैकेंसी भी उतना ज्यादा नहीं रहता है कि आप आसानी से 1-2 बुक करेंगे और हो जाएगा।
इसीलिए आपको मैं एक सजेशन करूंगा कि आप पूर्वालोकन बुक भी अच्छे से कीजिए, कम से कम एक बार तो इसको जरूर एक बार गो थ्रू हो जाइए इस बुक से, ताकि आप हमेशा अपने को सेफ जोन में रख सके। 1800 वैकेंसी दोस्त कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 1800 2000 भी आ जाएगा तो ज़्यादा नहीं होता है। आपको बहुत ही रूथलेस कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, इस बुक को भी आप पढ़ने की कोशिश करें। अगर प्री में नहीं हो पा रहा है तो मेंस में जरूर करिए। प्री आप यदि जो पहले लूसेंट सब बताया हूँ करंट अफेयर और किरण वाली बुक, उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेंस में आप कभी भी रिक्स नहीं ले, क्योंकि रिक्स लेंगे आप कि वही 2 बुक से हो जाएगा 3 बुक से हो जाएगा तो फिर बाद में जाकर आपको रिग्रेट होगा। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें सेफ जोन में। तो उसके लिए आपको पूर्वालोकन का हिस्ट्री ले लीजिएगा। और ये हिस्ट्री यदि आपके पास पहले से ऑलरेडी है, तो 2024 वाला 23 वाला या 22 वाला, 22 से पहले वाला नहीं चलेगा, 22 के बाद आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। 22 तक आपके पास है तो कोई बात नहीं, वो बुक आपका काम चल जाएगा पुराने वाला ही। अगर नहीं है तो नया जाके आपके 2025 वाला ले लेंगे। उसके बाद भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में आप ये ले लेंगे पूर्वालोकन का। फिर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए पूर्वालोकन, साइंस पॉलिटी की बात किया जाए तो ये भी आप ले लेंगे। उसके बाद समान अध्ययन यहाँ से ये ले लेंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई। सबसे पहले आपको हिस्ट्री कर लेना है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से पॉलिटी कर लेना है, ठीक है। इतना आपको करना ही करना है निश्चित रूप से। इसमें से अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये दोनों बुक कर ही लेना है किसी भी कीमत पे, एनी हाउ। और यहाँ से साइंस भी कर लेना है, साइंस 3 बुक यहाँ से नेसेसरी। 3 बुक पहले हो जाए तब ये दोनों बुक आप फॉलो करेंगे, ठीक है, मैंडेटरी है। ये आप नहीं बताएंगे कि सर बहुत ज्यादा बुक हो जा रहा है। भाई अगर ज्यादा बुक नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से भी बाहर हो जाओगे, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि सब बच्चा जो पढ़ रहा है वही तुम भी पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप उसी लेवल में रहेंगे। आपको उससे कुछ आगे निकलना है, उससे आगे निकलने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्वालोकन बताया हो, तो इस बुक को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लूसेंट हर वो एक बच्चा पढ़ता है जिसको बिहार दरोगा का शुरुआती ही किया है, नया में स्टार्ट भी है, वो भी पढ़ेगा। और जो 5 साल से पढ़ रहा है वो भी आपको लुसेंट पढ़ने को देखता मिल जाएगा। लेकिन पूर्वालोकन हर एक बच्चा फॉलो नहीं करता है स्टैंडर्ड बुक को, क्योंकि लगता है वो बहुत सारा बुक हो जाएगा। लेकिन अभी का जो समय है उसमें आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखेंगे। इतना सारा बुक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे देखेंगे। मैथ्स के लिए आप यदि मेंस में आपको मैथ्स 30 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको अंक गणित, आपको RS अग्रवाल की ये बुक है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी मैथ्स में आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको इधर उधर की बचेगा तो आपको सेट प्रैक्टिस करेंगे डेली, वहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप कोई बुक ले, कोई भी बुक ले ले, ज्यादा मोटा नहीं लेना है, पतला वाला कोई भी बुक ले ले और कहीं से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। इसको इसके बारे में बताऊंगा नहीं सजेशन की कौन सा आपके पास जो बुक है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहेंगे वहां से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यदि मॉक टेस्ट लगाएंगे मेंस वाला तो उसमें आपका सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई बुक कोई स्पेशली जरूरत नहीं है। इवन मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो वहां से भी सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई भी चैप्टर में डाउट लगा तो आप यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक का नाम लिखेंगे, टॉपिक का नेम लिखेंगे और उसके बाद वहां से उसको देख लेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मेंस में 30 मार्क्स श्योर हो जाएगा। और मैथ्स में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रहा है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, और आसान से आसान तरीका से मैं बताने की कोशिश करूंगा। और एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको अपने आप फील आने लगेगा कि मैथ्स से लगेगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही है। तो एक बार हमसे जुड़ के देखेंगे उसको, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा एग्जाम में मैं निकाल चुका हूँ तो अनुभव भी है, और किस आधार से क्वेश्चन पूछता है ये भी मुझे अच्छे तरीका से बहुत नज़दीक से जानकारी है। तो एक बार मेरे साथ मैथ्स पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आप ये जो क्लास होंगी हमारी मैथ्स की या जीके जीएस की, तो आप ये इतने सारे एग्जाम है सारे के सारे के लिए यूजफुल होंगे। सबसे पहले आप बिहार एसएससी CGL 4 जिसमें भी आपको काम आ जाएगा। उसके बाद BSSC इंटर जिसमें भी सारा का सारा काम आएगा। BSSC 10th वाला जो प्राचार्य वाला है जिसमें भी आपको काम आ जाएगा। BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसमें भी आपको काम आ जाएगा। AEDO जो शिक्षक सहायक विकास पदाधिकारी जो आया है इसमें भी आपको काम आएगा। बिहार दरोगा में ऑब्वियसली काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके लिए ओरिएंटेड बैच रहेगा। उसका बिहार पुलिस, NTPC ग्रुप डी सारा का सारा एग्जाम आपका टारगेट हो जाए। क्योंकि दोस्त अगर आप जीके पढ़ रहे हैं ना तो उसमें कहीं ये नहीं आपको लिखा है कि ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछेगा और ये क्वेश्चन बिहार SSC में पूछेगा या ये क्वेश्चन आपको NTPC में पूछेगा।
क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, बस आपका तैयारी में दम होना चाहिए, तैयारी में जान होनी चाहिए। इससे आपको एक भी रत्ती परसेंट घबराने की जरूरत नहीं है कि एक एग्जाम कर रहे हैं तो हम उसी को एग्जाम करेंगे, उसी एग्जाम में के लिए तैयार है। आप यदि जितना बुक मैं बताया हूँ इतना कर लेते हैं तो 110% मैं बोलूंगा इस सारा का सारा एग्जाम जीके जीएस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाले हैं। इवन मैथ्स पढ़ेंगे तो इस सारा एग्जाम में कहीं मैथ्स में पढ़ने की दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग में भी, क्योंकि सेम सारा का सारा पैटर्न वही है दोस्त, कोई अलग नहीं है। जो आप पढ़ेंगे वही चीज यहाँ पूछने वाला है। इसीलिए फोकस कीजिए कोई अपना एक एग्जाम को, लेकिन आगे ये देखिए हमेशा दिमाग को चौकन्ना रखना है कि आगे आसपास में कौन कौन एग्जाम हो रहे हैं, सबको लेपेट लेंगे और किसी में आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, बात खत्म। क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, सरकारी नौकरी करना। तो सरकारी नौकरी कहीं हो जाएगा हमारा, उसके बाद चैन से अपना जो मन पसंदीदा जॉब होगा उसके लिए तैयारी करेंगे स्पेशली, और उसी को फॉर्म भरेंगे। तो ये सारा एग्जाम आप तैयारी कर सकते हैं इस बैच के थ्रू। और इस बैच में आपको सीजीएल एग्जाम, बीएसओ बिहार सचिवालय सारा का सारा हो जाएगा, बिहार दरोगा ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और श्योर सिलेक्शन बैच है, और बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मेनली रूप से डिजाइनर। और हमारे साथ आप यदि जुड़ते हैं तो 100%, 100% सफलता की गारंटी। बस आप मुझे 6 महीना देने की कोशिश करें, 6 महीना के बाद अपने आप आपको फील हो जाएगा। इवन मैं बोलता हूँ 1 महीना मेरे साथ आप पढ़ के देखिए, 1 महीने के बाद आप मुझे खुद बताइएगा कि मुझे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और नहीं हुआ है। नहीं का सवाल दोस्त नहीं बनेगा, जितना आपको टास्क मिलेगा, जितना हम लोग पढ़ाएंगे उतना आप कर लेंगे, तो अपने आप आपको फील होने लगेगा कि यस अब हम भी तैयार हैं कंपटीशन फाइट करने के लिए। तो एक बार मुझे जुड़ के हम लोग के साथ 6 महीना दे दोस्त, उसके बाद अपना जहां भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे इतना दिन से पढ़ ही रहोगे, बस 6 महीना दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि मतलब हमारे लिए टीचर बेस्ट है या नहीं है। नहीं वाला सवाल तो नहीं उठेगा, तो मैं पहले आपको प्रॉमिस करवाता हूँ, ठीक है। और इस बैच में आपको और इस यूट्यूब चैनल पे क्या करवाएंगे हम लोग, 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे, ताकि किसी भी तरह को आपको दिक्कत नहीं आए, चाहे जीके जीएस हो, मैथ्स रीजनिंग सारा का फुल सेट। मतलब जीके वाले सर आपको जीके करवा देंगे, मैथ्स वाला मैथ्स, रीजनिंग वाला रीजनिंग, इस तरह से आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। उसके बाद 20 पीवाईक्यू प्लस आपका सेट यहाँ पे चलने वाली है, जो भी आपको रिसेंट में एग्जाम में हुआ है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बेस पे, सारा का सारा आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ 20 सेट आपको डिस्कस करवाया जाएगा। उसके बाद इस बैच के थ्रू, बिहार दरोगा बैच में यदि आप जुड़ेंगे तो इसके थ्रू आपको हम लोगों का जिम्मेदारी है 51 दरोगा बनाने का इस बैच का मकसद है। यदि इस बैच में जुड़ेंगे तो 51+ बना के ही रहेंगे, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए मेहनत करने का और पढ़ने का भूख होना चाहिए, तब जाकर निश्चित रूप से ये हमारा भी सपना पूरा होगा और आपका भी सिलेक्शन का सपना पूरा होगा। तो आप यदि आपके अंदर जुनून और भूख है सिलेक्शन लेने की, तो निश्चित रूप से इस बैच से जुड़िए, और 110% आपको सिलेक्शन दिलाने में हम लोग जो भी होगा कर गुजरेंगे, कर बैठेंगे। चाहे वो हम लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़े, रात रात जग के आप लोगों को मेंटरशिप करना पड़े, किसी भी तरह की कठिनाई या किसी भी तरह डॉट आए तो हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे। बस आप एक बार जुड़ जाइए उस हम लोग के साथ, उसके बाद अपने आप डिफरेंट फील करेंगे, निश्चित रूप से आपका अच्छा ही होगा दोस्त, ठीक है। और इसमें मैथ्स या जीके जीएस कोई भी सब्जेक्ट होगा, किसी भी तरह की आपको डरने की किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की मतलब एंजाइटी, कोई भी तरह का प्रेशर होगा उसके उसके उससे डरने की बात नहीं है, ठीक है। और इसके लिए सबका सारा का सारा जिम्मेदारी आप द कैरियर प्लानट टीम को दे दीजिए। आपका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़ने का, उसके बाद जितना भी सिलेक्शन में जितना भी आपको काम, जितना भी बातें होंगी, सारा का सारा करियर टीम आपको देख लेगा। सिर्फ जो आपको हमारी टीम आपको टास्क देगा, आपको जो पढ़ाएंगे, जितना बोलेंगे उतना उस ग्रुप में आपको करके दिखाना है और बोल देना है यस सर। और इस ग्रुप में सबसे बड़ी बात है, आपको स्पेशली मेंटरशिप किया जाएगा। आपको सैटरडे संडे आपको खुद हम लोग कॉल करके आपसे पूछेंगे आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, किस टेस्ट में मॉक में नंबर कितना कम है, मतलब एक सप्ताह का टेस्ट लगाएंगे, सारा का सारा टेस्ट के बारे में पूछेंगे, किस मॉक में कितना नंबर, आपकी क्यों गलती, किस तरह आधार पर आपका इंप्रूवमेंट होगा, सारा का सारा हम आप लोग को गाइड करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इस बैच का मकसद है बेसिक टू एडवांस लेवल के चलेगा। कोई भी बच्चा आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, अपने आप को मानता है कि पढ़ने में हम तेज है, तो उसको भी लेके चलेंगे। और कोई बच्चा कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में, मान लो उसको जीरो नॉलेज है, तो उसके लिए भी ये सेम
डिजाइन करके सेम प्रोसेस से जीरो से लेके उठा के हम लोग एडवांस लेवल के चलेंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप मैथ्स आता हो या नहीं आता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम आपको बताएंगे वो आपको करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी विषय इस प्लेटफॉर्म पे की एक ही जगह पे आपको तैयारी करवाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बिहार के हर कोने कोने में शिक्षा पहुंचाना ही एकमात्र हमारा कैरियर प्लानिट टीम का उद्देश्य। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया। और इस बैच में यदि आप जुड़ेंगे जीके जीएस के लिए, तो इसके लिए कुछ छोटा सा नॉमिनल फी है, 999 फीस था, उसको हम लोगों ने अभी ऑफर में 149, दैट मीन्स 149 रुपया अभी रखे हैं। इसको आप पेमेंट कर सकते हैं और इस बैच में जुड़ेंगे। और पेमेंट करने के बाद अभी हम बताएंगे आपको कैसे कैसे पेमेंट करना है और कहाँ आपको जुड़ना है। एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और सारा का सारा बैच वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वहाँ सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ आसानी से इसको एक्सेस कर पाएंगे और अपने तैयारी को बूस्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना होगा, इस स्कैनर पे कोड करेंगे, स्कैन इस क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे, उसके बाद 149 रुपया सेंड करेंगे और उसके बाद टेलीग्राम पे ये लिंक है, यहाँ से जुड़ के हम लोग को फिर स्क्रीनशॉट मैसेज करेंगे, नाम मोबाइल नंबर एड्रेस यहाँ भेज देंगे, फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया है। यदि आप टेलीग्राम पर नहीं भेज पाएंगे तो अभी मैं एक मोबाइल नंबर दूंगा। ये मोबाइल नंबर हमारा क्या है, ये मोबाइल नंबर हमारा है 9650 288 26, और ये सिर्फ ओनली व्हाट्सएप होगा यहाँ पर। ये यहाँ पे व्हाट्सएप होगा, फोन कॉल इस पे नहीं आने वाला है, सिर्फ यहाँ पे मैसेज करेंगे और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पेमेंट कर देंगे, स्क्रीनशॉट इसका लेके अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस आप इस पे भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जीके के लिए हो गया हमारा। ये हमारा मैथ्स है। मैथ्स के लिए आपको इस क्लास की फीचर क्या रहेगी, यदि जरूरत पड़ेगा तो लाइव क्लास हम आपको लेंगे जरूरत पड़ने पे। हालांकि जो अच्छा स्टूडेंट है हमेशा मैं उसको सजेशन करूंगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में आप अपने अनुसार अपने समय के हिसाब से स्पीड कम करके ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लास पीडीएफ मिलेगा, डॉट सेशन लेंगे, एक्सपर्ट टीचर्स होंगे, इंडिविजुअल्स कॉल आपको बात करेंगे, सैटरडे संडे आपको फोन आएगा, उस पर आपको केयर करेंगे हम लोग कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। इवन आपको पेरेंट्स से भी बात करेंगे, यदि आप लापरवाही करेंगे, एक मतलब देखेंगे 7 दिन के अंदर आप जितना हम लोग करवा रहे हैं उतना नहीं करेंगे, तो आपके पेरेंट्स से भी हम लोग बात करेंगे जो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो है कि एक्स्ट्रा आपको प्रेशर प्रेशर रहेगा आपके दिमाग पे, तो आप अपने आप करने का कोशिश कीजिएगा, इससे आपको कुछ ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, इस बैच की वैलिडिटी आपको टिल एग्जाम तक रहने वाली है। जैसे ही एग्जाम बिहार दरोगा का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और उसके लिए आपका फी है 999, लेकिन इस ऑफर में आपको 149, दैट मीन्स 149 रुपया पेमेंट करेंगे और उसके बाद इस बैच में आपको जुड़ जाएगा। और यह बैच आपको जरूर, यह बैच आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, इसमें बिहार सचिवालय और बीएसओ ऑलरेडी एंड बिहार दरोगा के लिए सारा के सारा के लिए ये एग्जाम के लिए आपको यूजफुल होगा। ठीक है, और इस बैच में आपको पेमेंट करने के लिए ये क्यूआर कोड है हमारे, यहाँ स्कैन करेंगे, यहाँ स्कैन करके इसमें आप जुड़ जाएंगे। उसके बाद 149 रुपया पेमेंट करेंगे, क्यूआर कोड पे आप स्कैन करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन टेलीग्राम पे जुड़ के आप हम लोग को भेजेंगे, या फिर भी नहीं लगेगा तो मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ उस पर आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ एक बार और मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9650 260, इस पे आप हमको मैसेज करेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सअप है सिर्फ, याद रखना है, कॉल नहीं, कॉल इस पे लगेगा ही नहीं दोस्त, इस पे आपको भेजना है, मैं हम लोग आपको उसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दोनों बैच उनको जरूरत होता है, तो दोनों बैच के लिए आपको 249 रुपये पेमेंट करेंगे, उसके बाद इस पे पेमेंट करके क्यूआर कोड से भीम हो, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी उससे स्कैन करके आपको पेटीएम के थ्रू कर देंगे। उसके बाद इस ग्रुप में आप जुड़ेंगे, स्कैन करके गूगल पे डायरेक्ट जाएंगे, उस पर स्कैन करेंगे, ये लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद अपना नाम एड्रेस मोबाइल नंबर ये सब सारा का सारा क्या करेंगे, क्या क्या भेजेंगे, नेम मोबाइल नंबर और एड्रेस
और QR स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट, QR पेमेंट स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आपको भेजना है। ये 4 चीज हम लोग को भेजेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा बैच में, ठीक है। और इसके लिए आपको 249 रुपया पेमेंट करना होगा। दोनों बैच आप लेंगे तो 249 रुपया पेमेंट कर देंगे, वहां पे आपको जोड़ दिएगा, ठीक। और बैच में ज्वाइन होने के लिए आप पेमेंट करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा मैं बता ही दिया हूँ। ग्रुप में स्क्रीनशॉट एंड अपना नाम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस लिखकर सेंड करें और हम आपको फिर बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है, इफ एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9650288260। ओनली मैसेज, ये बात को ध्यान रखना है, ये व्हाट्सएप पे आप केवल और केवल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा, और मैं आपको बता दूं, यदि जितना बुक इसमें मैं बता रहा हूँ इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आपका इस बार दरोगा में सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है। 110% आपका सिलेक्शन होगा। एक बार हमारे ऊपर आप ट्रस्ट करके देखिए, नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप दोबारा मुझे बताइएगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा दोस्तों। यदि ईमानदारी के साथ और जुनून के साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी, भगवान भी चाहेगा कि ये बच्चा ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है और उसके लगन है, जुनून है, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। आज दुर्गा पूजा है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी, और माता रानी करें आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो। जल्दी से जल्दी आप सभी भी सिलेक्शन वाली हम लोग को भी मिठाई खिलाने के लिए आए यहाँ पे, और स्पेशली आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आप वहाँ अपना जो भी जर्नी है, अपना सुख दुख के बारे में यहाँ बताएंगे, और उससे उम्मीद करेंगे कि और भी सारे स्टूडेंट हैं उसको भी इससे लाभ होगा और वो भी एनर्जेटिक फील करेंगे और वो भी अपना सपना को साकार करेंगे आपके जरिया के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी सिलेक्शन लेके आइए, हम आपका मोस्ट वेलकम करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीका से, आपको अलग ही फील आपको होगा, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। एक छोटा सा कोटेशन, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। दोस्त ये सही बात है, वाकई मतलब आज के समय में जब तक खुद अपने आप पे आप नहीं विश्वास करेंगे तो दुनिया आप पे कैसे विश्वास करने वाली है। इस बात को आप ध्यान दिमाग में बिठा लीजिए। यदि जिस दिन अपने आप पे खुद पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से आपके ऊपर दुनिया विश्वास करना स्टार्ट कर देगा। यदि आप खुद नहीं विश्वास कर रहे हैं, दुनिया कभी आप पे विश्वास नहीं करने वाली है। इसीलिए अपना आत्मविश्वास को अपने बड़ी ताकत बनाइए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी, ठीक है। इस वीडियो में मिलाकर कुल मिलाकर यही बात सब थी। ये हमारा है, किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह का समस्या होगा तो ये भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। टाइम मिलते ही हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कहते हैं दोस्त, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। डरने की बात नहीं है दोस्त, अगर समुंदर में आपने पैर उतार ही दिया है तो तैरना आए ना आए चल देना है। नदी जिधर ले जाए उधर ही चल देना है, और उसको बता देना है कि हम भी कैसा दरिया है कि तुम्हें भी चीर के निकल जाएंगे और सिलेक्शन लेके बाहर आ जाएंगे। तू यही कहता है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैरूंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। समुद्र अपना काम करेगा दोस्त, आप अपना काम करने में भिड़ जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वहां समुद्र को भी झुकना पड़ जाएगा कि इसके अंदर इतना जोश और जुनून लगन है, तो इस बंदा को कैसे नहीं मैं किनारा लगाऊंगा। समुद्र भी घुटना टेक देगा आपके सामने, और वह आपको किनारा लगा के आपको एक अच्छा सा जगह पर उतार देगा और जिंदगी में आप जीत जाएंगे। उस समय आपको फील होगा जो हम काम स्टार्ट किए थे वो हमारा सपना पूरा हो गया, और उस समय आप अपने आप को धन्यवाद करेंगे, दुनिया को धन्यवाद करेंगे, सब लोग को धन्यवाद करेंगे, और आपके साथ सब लोग जुड़ने के लिए आएंगे, ठीक है। ये सब था मेरे तरफ से, इतना बिहार एसआई के बारे में सारा कुछ बता दिए। इतना अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा दोस्त, यकीन मानिए। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस अक्टूबर में हमारा 10,000 का जो सब्सक्राइबर टारगेट है ये हमको पूरा कर दीजिए, और इसके लिए मैं हमेशा दोस्त आभारी रहूंगा। हमारी टीम आप सभी के लिए आभारी रहेगा, और इसका लिए
बहुत ही जितना थैंक यू करूँ उतना कम होगा। इसीलिए हमारा छोटा सा एक शुरुआत है, इसमें आप सभी आगे बढ़ने आप सभी हम लोगों का मदद कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। आपका नवरात्रा बीते। आज मैं मनोकामना करता हूँ, हमारी टीम मनोकामना करती है आप सभी के लिए कि जल्दी से जल्दी आप वो गवर्नमेंट में जॉब में जाए और जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा करें। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जोश ऊर्जा उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।